Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग मस्त अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे. जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट. जैसा कि आपको पता है, आपको डेली 4 बजे क्लास आती है, ठीक है. अभी हम लोगों का स्क्वायर रूट चल रहा था. स्क्वायर रूट में हम लोगों ने पूरा सीख लिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, डिवीज़न मेथड से कैसे करना है. जी मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे. आई एम श्योर यार आपने इनका आंसर निकाल लिया होगा एंड सही आंसर निकाला होगा. प्रैक्टिस बार बार आपको करनी है. प्लेलिस्ट मैंने आपके सामने बना रखी है. प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और सीक्वेंस से अपनी वीडियोस देखते रहो. बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज. मस्त अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है. मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. बेल आइकन को प्रेस करना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है. जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगी. बाकी 4 बजे आपको जो सब्जेक्ट की क्लास आती है वो 4 बजे आती है और जो इन्फॉर्मेटिव क्लासेस होती है वो तो आपको आती ही रहती हैं, ठीक है. तो आपको हर एक वीडियो अच्छे से आपको देखना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. तो इनके एक बार आंसर देख लो. आपने वैसे निकाल लिए होंगे इनके, ठीक है. तो मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर बता दूँ, ठीक है. डायरेक्ट हम इनके आंसर कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो हमने कर ही लिया सबकी, ठीक है. 3025 का आपने निकाला होगा. आपको 3025 का आपको जो आंसर मिला होगा वो आपको मिला होगा 55 मिला सबको. इसका जो रूट निकलेगा, हमने डिवीजन मेथड से निकालो या प्राइम से निकालो, 55 मिलेगा. पर डिवीजन से निकालोगे ज़्यादा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, ठीक है. 2704 का आपने निकाला होगा तो ये आपका 52 मिला होगा, सबने करा होगा. 3136 का निकाला होगा आपको 56 से मिला होगा, राइट. 2025 का निकाला होगा आपको 45 मिला होगा, आपने सही करा होगा, ठीक है. सही आपने यहाँ से आंसर अपने निकाले होंगे, ठीक है. बाकी इनको भी आपको अच्छे से एक बारी देख लेना है. कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो. 1156 का आपको मिला होगा कितना, ये मिला होगा आपको कितना 34 मिला होगा. एंड आपका क्या है यहाँ पे 346921 इसका मिला आपको 589, ठीक है. सब कुछ आपको समझा रखा है. लेक्चर को अच्छे से आपको सीक्वेंस से देखते जाना है और कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हो, ठीक है. अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेन चीज़ है, क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. वो कैसे करना है वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. आपके सामने मान लो क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल आता है, या तो इस तरीके से लिखा होगा, इसको ध्यान से देखना, या तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है. जैसे ऐसा अगर लिखा होगा कि 49 डिवाइडेड बाई 64, या तो ऐसा लिखा होगा या इसी को ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है. दोनों की मीनिंग सेम है. ऐसा लिखा होगा 49, ऐसा लिखा होगा 64, ठीक है, इज इक्वल टू. इसका मतलब है कि ये जो रूट है ये 49 का भी है, 64 का भी है, और यहाँ पे तो सेपरेटली दे ही रखा है. 49 का हम रूट निकालेंगे कितना आएगा 7, निकालना सबको आता है. 64 का निकालोगे कितना आएगा 8. और गाइज मैंने आपको बोला है 20 तक ना एक तो टेबल रट लो अच्छे से. रटना मतलब अच्छे से अपने माइंड में समझ लो. रट तो आपने रखी है, ठीक है. आपको ऐसा करना है जैसे आपके सामने आ रहा है कि वह 18 7 जो तुरंत नंबर माइंड में हिट होना चाहिए, और 20 तक स्क्वायर याद कर लो, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है. सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे कि 49 का करोगे 7 हो जाएगा, 64 का करोगे 8 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है. अगर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना होगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है. मान लो अगर कहीं पे आपको ऐसा भी दे रखा है, ये आपका 256 डिवाइडेड बाई 289, तो ये हम क्या कर लेंगे, 256 आपको पता है 16 और 289 आपको पता है 17, तो 16/17 आपका आंसर आएगा. ये चीज़ भी समझ गए सब लोग, ये चीज़ भी सब लोग आप यहाँ पे समझ चुके होंगे. अगर ऐसा भी लिखा होगा कहीं पे 1024, बड़े नंबर होंगे, इसका भी आप लोग रूट निकाल दो एंड इसका भी आप लोग रूट निकाल दो. 729 आप रूट निकालोगे, पहले भी हमने निकाले थे. ये 32 का होता है और ये आपका 27 का होता है, तो यहाँ से आपका ये आंसर निकलेगा. क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यस सर क्लियर है. अब हम थोड़ी स्पेशल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. इसी बेस पे हम थोड़ी बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं. आपके सामने क्वेश्चन लिखा उन्होंने क्या, इसका आंसर बताना है. ये रूट है 27 + 9 डिवाइडेड बाई 20 + 5 डिवाइड बाई 20 + 5. इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है. सिंपल है, हमें पता है सर इसमें हम क्या करेंगे. सिंपल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पहले हम प्लस कर लेंगे. प्लस करा तो 27 + 29 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 36 हो जाएगा, अपॉन 20 + 5 25 हो जाएगा. अब आप इसका रूट निकालोगे तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 25 का 5 होता है. ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया. हो सकता है वो इसे पॉइंट में भी दे दें, ठीक है. आंसर आप उस हिसाब से देख सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है. एक और क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है.
कि ये रूट में है आपका 625। बढ़िया प्रिपरेशन करनी है भाई, ठीक है, मस्त प्रिपरेशन करनी है। रूट में आपका 625 अपॉन 144, रूट देखना है कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, रूट देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये आपके यहाँ पे 11/12, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर है। इसका आंसर निकालना है। ये दोनों तो रूट के अंदर हैं, ये दोनों सेपरेट है, तो आप समझ जाओगे। पहले मैं 625 का रूट निकालूंगा, सबको पता है निकालना, सबको आता होगा, 25 आएगा। 144 का तो आपको याद ही होगा, 12 होगा। बीच में फिर ये प्लस का साइन है, ये आपका 11, ये अपॉन में 12 है। अब फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एक डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर बीच में प्लस है तो ऊपर को हम प्लस कर लेंगे, 25 + 11 हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। 25 + 11 करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36/12 आप इसे डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 3 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। बताओ, समझ गए बात को? 3 आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कर लोगे अगर ऐसे ये, अगर ये छुटके उठ के क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। और देख लो, और देख लो, एक और छुटका सा क्वेश्चन है, यहीं पे दे रहा हूँ, छुटका सा क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इसका आपको करना है। क्या होगा? इसका आप इजीली निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना, सिंपल। आपको जो चीज़ दे रखी है उस चीज़ को उसी हिसाब से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर है, आप समझ जाओगे सर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर आप समझ जाओगे 36 अपॉन में 100 का रूट बोला है, 100 का स्क्वायर रूट बोला है, स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। आप इनको एक बार ही प्लस कर लो, 25 + 36, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 2 6 6 1 7, 7/10। आप चाहते इसे डिवाइड कर सकते हो, 7.1 आएगा। डेसिमल भी आपको मैंने बता रखा है, 1 के बाद सिर्फ 0 है, जब 1 और 0 होते तो ऊपर सीधे क्या करो, तो एक डिजिट पॉइंट के बाद कर दो, क्योंकि एक 0 था, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या? 7.1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रुको रुको, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 2 5 5 1 6 होता है क्या? तुम लोग भी यार, क्या 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 तुम लोग भी क्या कर रहे हो? 6 होगा ना 61, यहाँ भी फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ फिर आपका क्या हो जाएगा? 6.1, क्योंकि 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 2 5 5 1 तो 6 होता है, ठीक है। हो जाएगा इतना, हो जाएगा इतना। चलो नेक्स्ट देखो, फिर बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको बोला है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81, 11 होल 9/81 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे करेंगे? इतना तो पता चल रहा है कि सर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हम पे? क्वेश्चन है हम पे 11 होल 9/81, ठीक है। इसे हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। इसे हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व हम इसे कैसे करेंगे? इतना तो आपको पता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 8 जा 88, ठीक है। 88 + 1 करोगे कितना हो जाएगा? 89, और ये तो प्लस ही होगा, +9 अपॉन में क्या आएगा? 8 आएगा, अपॉन में क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। फिर हम इसे क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, 891 + 9 करोगे आपको कितना मिलेगा? 900 मिलेगा, और अपॉन में क्या है? अपॉन में तो ये 81 है, अपॉन में क्या है? अपॉन में 81 है। अब आपको बोला था इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे आप देखो 900 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, डबल जीरो है तो डबल जीरो का एक जीरो बनेगी, सब चीज़ बता रखी है पहले। 9 है तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का रूट 3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30। 900 का रूट निकला 30, निकाल भी आप सकते हो, अपॉन में 81 का रूट निकलेगा कितना? 9, ठीक है। तो 30/9 आपका आंसर आएगा। आप चाहो तो इसे आप रिड्यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन को पता है रिड्यूज करना है, ये 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 3 जा 9, 10/3 आपका फाइनल आंसर आएगा। समझिए, ये है भाई। ऐसे भी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर लोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये भी आपको भी अच्छे से करने पड़ेंगे, अच्छे से आपको समझने पड़ेंगे। एक इसका हम कर लेते हैं, फिर आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
इसमें आपको बोला कि स्क्वायर निकालो, इस बार स्क्वायर निकालो, स्क्वायर ऑफ 1/2 प्लस 3/4। अब बताओ 1/2 प्लस 3/4 का आपको स्क्वायर निकालना है, इस पूरे का आपको स्क्वायर निकालना है। आप समझिए कि सर हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, हमें एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है सबको पता है, 4 होगा, सब सिखा रखा है। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करा, 4 आया, 2 से, इसके न्यूमरेटर 1 को भी मैं 2 से करूंगा। आप तो डायरेक्ट करोगे, कितनी बार समझाओ इन चीज़ों को। 4 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 4 आया 1 से, इसके न्यूमरेटर 3 को भी मैं 1 से करूंगा, 3 1 जा 3। ठीक है, 1 2 जा हो गया आपका 2 प्लस 3 1 जा हो गया आपका 3 अपॉन में 4 का हो जाएगा 4, 2 3 करोगे कितना होगा 2 3 5, 5/4 आपका ये आंसर आ गया। कि अच्छा से एक सेकंड रुको रुको, ये रुको रुको, हमें तो इसका स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायर निकालना है। आपने ये फाइनल करा इसका, अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका हम क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओवरऑल आएगा ये आपका 25 डिवाइडेड बाई 16, आपका ये आंसर आ जाएगा। आई सबको बात समझ में, आपका आंसर आएगा कितना 25 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ऐसे करोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखो वो आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जामिनर ना हमेशा यही चाह रहा है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। जहाँ पे आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाना सीख गए वहीं से आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, और जहाँ पे आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो वहाँ दिक्कत होती है, और आपने छोटी सी गलती करी सब खत्म। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। तो स्क्वायर रूट कैसे आपको निकालना है, या स्क्वायर कैसे निकालना है आपको फ्रैक्शन का, वो भी आप लोग समझ कि कैसे वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने नॉर्मल स्क्वायर पढ़ा कि क्या क्या उसका फंडा होता है, स्क्वायर रूट का बेसिक वगैरह हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो क्या था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीज़न मेथड से हमने कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। अभी तक आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर अभी हमने देखा कि हमें फ्रैक्शन का कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हम डेसिमल का कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम डेसिमल का भी देख लेते हैं कि डेसिमल का हमें कैसे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, डेसिमल मतलब जो पॉइंट वाले होते हैं उनका हमने थोड़ा रूट निकालने का ट्राई करना। सबसे पहले देखो, आपको मैंने एक छुटका सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया, छुटका सा मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया। ठीक है, कि आपको रूट निकालना है। ये दिया मैंने आपको कि भैया क्या कर लो, रूट निकाल दो। किसका रूट निकाल दो 59.29। एक तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि 59.29 का आपको रूट निकालना है। डेसिमल है, पॉइंट है। ठीक है, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट जो मेथड है उससे कर लें। जैसे क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे क्या, आपको पता है कि जब हम 59.29 का रूट निकालेंगे, ठीक है, ये पॉइंट है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये नहीं निकलेगा। एक बात तो आपको क्लियर होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये नहीं निकलेगा। निकालना चाहो तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, बाकी इसका भी मैं अभी आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। 59.29 है, हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप करते हो ना स्क्वायर रूट, जैसे आप निकालते हो वैसे ही निकाल लेना। हम क्या करते थे, हम यहाँ पे पेयर बनाते थे कि यहाँ पे ये पेयर हो गया। ठीक है, कि यहाँ से ये पेयर बन गया, यहाँ से पेयर बन गया। अगर कभी पॉइंट के बाद वहाँ पे पेयर ना बने तो आपको जीरो लगा लेनी है। मान लो अगर ये नंबर ऐसा होता कि 59.297, अगर ये ऐसा होता तो फिर मैं, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट के बाद पेयर बनने चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक जीरो कर लेता ताकि ये फुल पेयर बने, ये फुल पेयर बने। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो भाई बात को। ये ऐसा था तो यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा था, एक पेयर मैंने ये बनाया, पॉइंट के बाद प्रॉपर पेयर बनने चाहिए। ठीक है, जो लोग सीखना चाह रहे हैं डिवीजन मेथड से उनके लिए बता रहा हूँ। आपने कर लिया। अब 59 जैसा हम नॉर्मल डिवीजन मेथड से करते हैं वैसे ही हमें करना है। 59 को मैं क्या कर दूंगा, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा होगा तो 7 7 49 मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, माइनस करूंगा, यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब ध्यान से देखो, बीच में अब आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट सीधे सीधे ऊपर जाएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ लगा लेना है बस, और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना है। दूसरा पेयर ले लो 29, हम क्या करते थे 7 7 को प्लस करते थे 14, और यहाँ पे हम एक नंबर निकाल लेते थे 14 के टेबल 10 तक 108 तक आपको बोलना है। ठीक है, 14 7 जो होता है कितना 98, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 4 28, 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 1 7, 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, बस जीरो हो गया। 7.7 आपका आंसर आ गया।
एक तो आपके पास ये मेथड है, ठीक है, ये डिवीजन पूरा। लेकिन एग्जाम में हो सकता है आप एकदम से निकालना चाहो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस चाहिए ज़बरदस्त। फिर आपके पास क्या है कि आप इसे ऐसा लिख सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, ये सबको पता है, सिखा रखा है डेसिमल में, अगर मैंने यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया तो ये क्या होगा 5929 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये बात सबको पता है, 100 हो जाएगा। 100 क्यों होगा, क्योंकि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो मैं अपॉन में 2 जीरो लगाऊंगा और उसके आगे 1 लिख लूंगा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, अब ये फ्रैक्शन बन गई, इस बात को मानते हो, ये फ्रैक्शन बन गई। अब हमने बेटा क्या करना है, इस फ्रैक्शन का हमने अब रूट निकाल लेना है। 5929 का भी रूट निकालो, 100 का भी आप रूट निकालो। अब 5929 का आपको निकालना पड़ेगा, या तो डिवीजन मेथड से निकालो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। आपको 5929 का मिलेगा कितना, आपको इसको मिलेगा कितना, अगर आप इसका 5929 का अगर आप रूट निकालोगे आपको मिलेगा कितना, हाँ, आपको मिलेगा कितना 77 मिलेगा, ठीक है। आप इसका रूट निकालोगे आपको 77 मिलेगा। ऐसे आप अगर 100 का भी रूट निकालोगे आपको कितना मिलेगा 10 मिलेगा, स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 7.7। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है, मेक श्योर कि आपको डिवीजन मेथड अच्छे से करना आता है। उसके बाद एक चीज़ सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि सर पॉइंट के बाद पेयर बनने चाहिए, पेयर नहीं बनेंगे, नहीं बन रहे होंगे उसके पीछे आप जीरो लगा लोगे फिर पेयर बनाओगे। ओके है बात, ओके है बात, ओके बात, इस तरीके से करोगे, क्लियर है। जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ये आपका 7.84, 7.84, ठीक है। 7.84 का हमने क्या करना है, हमने क्या करना है 7.84 का रूट निकालना है। आप या तो ऐसा कर लो कि 784 मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट थे, अपॉन में फिर 2 जीरो आ जाएगी और उसके आगे आगे 784 का आप लोगों ने रूट निकालना। अब ये तो करना ही पड़ेगा, रूट एक ना एक जगह निकालना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन, 28 होता है, 100 का 10 होता है, आंसर आएगा आपका 2.8, ठीक है, 2.8। या सीधे क्या कर लो 7.84 का आप डिवीजन मेथड सीधे कर लो, जहाँ पे पॉइंट आएगा सीधे वहाँ पॉइंट घुसा दो, क्या ही दिक्कत है, आंसर आ जाएगा इजीली। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको कि 0.0784, 0.0784 इसका आपको क्या करना है और रूट निकालना है। 0.0784 का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, पॉइंट हटा देंगे। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अपॉन में 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 उसके आगे 1, यहाँ पे तो एक ही नंबर बचेगा 784, जीरो आगे लिखोगे भी जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती आगे, ठीक है। अब हमने इसका क्या कर लेना है, रूट निकाल देना है। रूट कैसे निकलेगा, आप 784 का निकालोगे, अभी हमने निकाला अभी तक 784 का कितना मिला था 28 मिला था, अपॉन जीरो वालों का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई नंबर होता है उसके पीछे अगर सिर्फ जीरो होंगी और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो जीरो हमेशा इवेंट नंबर में होती हैं, तो हमने उनके पेयर बना के एक एक जीरो बाहर ले लेनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरो हैं तो बाहर आएंगे आपकी 2 जीरो, ठीक है। क्योंकि देखो यार आप इस 100 का स्क्वायर निकालो, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, तो आपको 10,000 तो मिलेगा यही, ठीक है। क्योंकि जो स्क्वायर चलता है वो पेयर में चलता है, ये डबल जीरो है, डबल जीरो, ये डबल जीरो थी, डबल जीरो, एक जीरो यहाँ से आई, एक जीरो यहाँ से आई, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके सर। फिर अब हम आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 जीरो हैं, 2 जीरो वाले से आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, एक डिजिट 8 है, एक डिजिट 2 है, तो 0.28 आपका यहाँ पे, 0.28 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.28। बस बताओ कहाँ दिक्कत आए, कहाँ दिक्कत आई, 0.28 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करोगे आप लोग किसको, इस तरीके से करोगे आप लोग किसको, इसको किसको, डेसिमल को। डेसिमल इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज़ है, बेसिक है यार, बेसिक अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना आता है क्वेश्चन कर लोगे, डिवीजन मेथड से आपको क्वेश्चन निकालना आता है, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना यार, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे यार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बार बार आपको रिवीजन करना है, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, एक बार अगर सीख जाते हो अच्छे से फिर आपको ज़्यादा लफड़ा, ज़्यादा लोड नहीं लेना होता है, फिर मस्त तरीके से आपको फ्लो बनने लग जाता है और जो आपका गोल है डेफिनेटली वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। बार बार प्रैक्टिस करते रहो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि कोई भी चीज़ यार ऐसी नहीं है जो एक ही दिन हो जाए, ठीक है।
ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सब कुछ हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, आप कॉन्सेप्ट भी कर लो, क्वेश्चन भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। धीरे-धीरे करो, टाइम देना सीखो ज़रा, ठीक है? समय तो देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहो बार-बार और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है, ठीक है? पॉजिटिव आपको रहना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों से अपने आप को नहीं भरना है, ठीक है? तब जाके आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो हम खड़े हैं आपके साथ, कोई भी प्रॉब्लम होती है कि सर ये हो गया, वो हो गया, हम हमेशा आपके साथ अवेलेबल हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? आपको बस ऑनेस्टली मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, हमेशा सही सोचो, सही करो, ठीक है? जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड ही आपको एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है? तब जाके आपका जो आपका अपना गोल सेट कर रखा है कि मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मस्त आपको वो अचीव हो जाएगा, राइट? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है फ्रैक्शन का, कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल का। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे लास्ट इसके। अब आप जो हम इसमें लास्ट बचा आपके पास टॉपिक, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। मेक श्योर वो क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डिवीजन मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो यार, ये अभी हमने यहाँ पे डेसिमल करा, मैंने ये नंबर दिए, इन नंबर की जगह आपको कुछ भी और नंबर होगा, कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया, ठीक है? हमने यहाँ पे ये फ्रैक्शन करी थी, आपको इस फ्रैक्शन के जगह कुछ और नंबर दिया गया होगा, कर लोगे इजीली। थोड़ी दिमाग लगाना है, फोड़ के रख देना है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।